गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और मैंने ऑलरेडी क्लास 12 की पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ थ्योरी ही रिलेट करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म्स क्या हैं अकाउंटेंसी के, क्योंकि अगर ये हमको नहीं पता है तो अकाउंट्स में बड़ी ही दिक्कत आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक टर्म्स से। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमने अपना क्या खोला है, कोई बिजनेस खोला है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मोटिव हमारा क्या होता है बिजनेस खोलने का? प्रॉफिट को अर्न करना। तो मान लेते हैं कि कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपना बिजनेस खोला है। अब लास्ट में ईयर के ये क्या जानना चाहेंगे कि इनको इनके बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। एंड ऑफ द ईयर जानना चाहेंगे कि नहीं कि इनके बिजनेस में ये प्रॉफिट में है या लॉस में। तो ये कहाँ से पता करेंगे? ये जाएंगे अपने अकाउंट्स में। इन्होंने पूरी ईयर में अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया होगा, तो वहाँ जाएंगे और देखेंगे इनकी बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है, कहाँ से कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना पैसा आया है, कितना गया है। हर अकाउंट अलग बनाया जाता है सबके नेम से, ये हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट क्या है? एक लैंग्वेज है। आप अकाउंट्स को देखेंगे, अकाउंट बोलेगा कि नहीं बोलेगा उसके बिजनेस के बारे में कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अकाउंट्स क्या है? हमारी एक तरीके की लैंग्वेज है जो कि हमारी अकाउंटेंसी में चलती है। तो हम चलते हैं फर्स्ट टर्म की तरफ, जो है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। whenever any business transaction takes place, it result in a change in the value of some of the assets, liabilities or capital. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि पैसे से रिलेटेड है। पैसा कितना आया है, कितना गया है, वो सारे हमारे किस में हम इंक्लूड करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन में। बिजनेस दैट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्वियसली आपने अपने अकाउंट्स देख लिए, आपको पता चल गया प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है आपके बिजनेस की, वो चेंज होती है। whenever any business transaction takes place is result in a change in the value of the sum of the assets, liability और capital। इनके मीनिंग अभी आगे समझेंगे। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? वैल्यू ऑफ सम, यानी कि एसेट की वैल्यू हो, लाइबिलिटी की वैल्यू हो और कैपिटल की वैल्यू हो, सब हमको किससे पता चलता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट है हमारा एन अकाउंट। An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. Person or item. In according, we keep a separate record of each individual asset, liability, income और expenses. Means अभी हमने पढ़ा था अकाउंट्स में हम क्या नोट डाउन करते हैं? सब जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं सब हमको अकाउंट से पता चलते हैं। तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सारे के सारे बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जहाँ से भी जितना पैसा आया है, गया है, हमने कितनी एसेट परचेज की है, कितनी लाइबिलिटी जनरेट हुई है हमारे ऊपर, हम सब क्या करते हैं? अकाउंट में, ट्रांजेक्शन में नोट करते जाते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप आ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। इसमें याद रखिएगा पर्सन का अकाउंट, यानी कि आप राम का खाता भी खोलेंगे, श्याम का भी खोलेंगे, और आइटम यानी कि मशीन का भी खोलेंगे, लैंड का भी खोलेंगे, तो इसमें आइटम भी इंक्लूड किए जाते हैं और पर्सनस भी इंक्लूड किए जाते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड। सबके अपने अपने नाम से अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं, इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग खोले जाते हैं, चाहे वो एसेट का हो, लाइबिलिटी हो, इनकम्स के हो या एक्सपेंसेस के हो, हर अकाउंट उनके नाम से अलग खोला जाता है। एन अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। हर अकाउंट में आपको कितने साइड देखने के लिए मिलेंगी? टू साइड्स। द लेफ्ट साइड of an account is debit side and the right side of an account is called credit side। दो साइड होती हैं जिसमें आपकी डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है।
ये अकाउंट का फॉर्मेट है एक छोटा सा, जिसमें आपकी ये साइड होती है डेबिट यानी कि लेफ्ट साइड होती है डेबिट, और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। दो कॉलम होते हैं अमाउंट का और पर्टिकुलर्स का। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस व्हेन ही स्टार्ट हिज बिजनेस। मीन्स प्रोपराइटर क्या होता है? वो पर्सन जो अपने रिस्क पे अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। किस लिए लगाता है? बिजनेस को स्टार्ट करने में। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति पैसा लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो अमाउंट क्या कहलाता है? कैपिटल। फॉर एग्जांपल, राम है, उसने 10,000 रुपये लगाए अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, तो वो 10,000 अमाउंट क्या हो जाएगा? उसकी कैपिटल हो जाएगा। आगे जाके तो वो और भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा उसका। लेकिन स्टार्टिंग में जो पैसा लगाएगा बिजनेस शुरू करने के लिए, वो क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल हो जाएगी। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि हमारा जो कैपिटल होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? हम बिजनेस शुरू करने के लिए उसमें पैसा लगा सकते हैं, गुड्स को लगा सकते हैं और एसेट को लगा सकते हैं। मीन्स हमने कुछ पैसा डाल दिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एसेट लगा दिया यानी कि फर्नीचर ला के रख दिया, कुछ मशीन्स लगा दी हैं, गुड्स यानी कि जो भी हमारा माल होगा जिसका भी हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हमने उसमें लगा दिया, वो लगा के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सब क्या आ जाएगा? हमारा कैपिटल में। कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आगे चलते हैं। ड्राइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of business funds are called drawings. Means any cash और वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि मैं अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ भी पैसा निकालती हूँ, या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि वहाँ से कोई भी अपना गुड्स को अपने घर ले आती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। लाइबिलिटी। It refers to the amount which the firm owes to the outsiders. यानी कि ओस मतलब होता है आपका, किसी से आपने पैसा लिया है तो वापस करने का वादा। आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपको रिटर्न करने हैं, तो आपके ऊपर क्या जनरेट हो चुकी है? लाइबिलिटी। कहीं से भी आपने पैसा उधार लिया है, उसको रिटर्न करना है, वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। ये फॉर्मूला होता है लाइबिलिटी को निकालने का। लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपने मीनिंग समझ लिया है, कहीं से भी उधार लिया हुआ पैसा जो हमको रिटर्न करना है वो हमारी लाइबिलिटी होता है। अब लाइबिलिटी होती कितने टाइप्स की है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। फर्स्ट, इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फर्स्ट वन इज इंटरनल लाइबिलिटी। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर आर इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल कौन लगाता है? प्रोपराइटर लगाता है, हम कह सकते हैं ओनर लगाता है। तो इंटरनल लाइबिलिटी सिर्फ उस पर्सन की होती है जिसने अपने रिस्क पर वो बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो किसकी होती है? प्रोपराइटर की होती है। जैसे कि कैपिटल को रिटर्न करना, वो इंटरनल लाइबिलिटी में आ जाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी सच एज क्रेडिटर्स, बैंक, ओवरड्राफ्ट, बिल पेएबल एंड लोन। हमने किसी से पैसा लिया था, क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जिनसे हम उधार परचेज करके लाते हैं, उनको कभी ना कभी हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, उनको पैसा देना है। बैंक, ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट में पैसा लिया है, उसको भी हमको रिटर्न करना है। बिल्स पेबल है हमारे ऊपर, उसको भी हमको चुकाने हैं। लोन्स हैं, ये सब क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है जिसको हमको पे करना है। ये किस में आते हैं? आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। याद रखिएगा, इंटरनल में सिर्फ आपका प्रोपराइटर आएगा, क्योंकि उसने बिज़नेस में कैपिटल लगा के उस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो बिज़नेस के ऊपर ही लाइबिलिटी है कि जब वो अपना बिज़नेस ख़त्म करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोपराइटर का पैसा वापस करेगी। कौन? बिज़नेस। याद रखिएगा, बिज़नेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते हैं। थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लाइबिलिटी। दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच फुल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। यानी कि वो लाइबिलिटीज़ जो रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स की होती है, यानी कि लंबे समय तक के लिए होती हैं। नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है। जैसे आपने कोई लोन लिया है, 5 साल का ले लिया है, तो वो क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो कि आपको 1 साल के अंदर नहीं रिटर्न करनी है। लास्ट है आपका
करंट लाइबिलिटीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर यानी कि आपको जल्द ही पे करने हैं वो लाइबिलिटी है जो नॉर्मली विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको जो पैसा आपका चुकाना है वो आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो 4 टाइप की लाइबिलिटी पढ़ी थी हमने, इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, कल हम इन टर्म्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप साथ के साथ प्लीज़ नोट बनाते जाइएगा, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।